गुड मॉर्निंग एवरीवन, मैं हूँ वृति एंड वेलकम टू माय यूट्यूब की सिटी। बहुत तेज़ बारिश हो रही है और अभी चलना है हमें रेंट एग्रीमेंट लेने, क्योंकि वो भी बहुत ज़रूरी है। और चलते हैं फटाफट भाग के, ऑलरेडी लेट हूँ मैं 5-10 मिनट, और लेकर आते हैं। बहुत सारी अपॉइंटमेंट बुक करी थी, साबूदाने की खिचड़ी खाई तो मैंने कहा कुछ है तो सही नहीं अब खाने को, तो दोबारा चलते। सोचा मेरे का दोनों से सामान ले लेती हूँ, सामान तो आ गया है। तो शूट क्या करोगे आप, बहुत तेज़ बारिश हो रही है। पहले सामान ले चलते हैं, उसके बाद बात करेंगे। अभी जस्ट मैं आई हूँ मिर्का दोना से, तो सोचा सामान दिखा दूँ। बड़ा सारा सामान लाई हूँ मैं, मतलब ऐसे ना ज़्यादा। ये जिंजर पाउडर, लिंट रिमूवर, यार बिल्ली के बाल बहुत है, पता नहीं यहाँ पे पहले शायद बिल्ली रही हुई है। टोमेटो पेस्ट, क्योंकि यहाँ ब्लेंडर नहीं है तो मुझे था कि टोमेटो पेस्ट ज़रूर चाहिए। छोले, क्योंकि मुझे अष्टमी के लिए छोले चाहिए थे, तो मैं ये वाला ले आई। भिगोकर ज़्यादा लंबा प्रोसेस हो जाएगा। ओट मिल्क, ओट्स के लिए, थोड़ा सा हेल्दी खाने के लिए बादाम, थोड़े से अखरोट, जिंजर टी लाई हूँ साथ में। चिप्स का पैकेट, ये बिना नमक का है, तो आप ये व्रत में भी खा सकते हो एक्चुअली। पनीर लेकर आई हूँ एंड आई बॉट ओट्स, सॉरी ओट्स कह रही हूँ, किनोआ। ओट्स नहीं, किनोआ। पालक खाने का मन कर रहा था। और साथ में चिया सीड्स, कुछ हेल्दी कुछ नॉन हेल्दी। और डैमेज हुआ है भैया हमारा कुछ 22 यूरो 67 सेंट्स का। कोई बात नहीं, हेल्दी भी चलेगा नॉन हेल्दी भी चलेगा। अभी मैं जा रही हूँ ओट्स लेने के लिए, ओट्स नहीं है। और अगर मैं जा पाई, क्योंकि बारिश बहुत तेज़ हो रही है, मेरी हाफ पैंट बिल्कुल गीली हो चुकी है। और अब जब गीली हो ही चुकी हूँ तो सोच रही हूँ बाकी सामान भी ले आती हूँ, सीधा ड्राई करूँगी और फिर उसके बाद कल ही जाना होगा। पर एक्चुअली कल रात तक भी बारिश है यहाँ पे, क्योंकि कल फ्लड अलर्ट भी आया था। तो चलते हैं, अगर टाइम मिला या मुझे लगा कि आगे जा सकते हैं तो उससे आगे चलेंगे थोड़ी सब्जी लेने के लिए। तब तक के लिए मिलते हैं, 2 मिनट बैठते हैं फिर चलेंगे। झमाझम बारिश हो रही है, मैं बाहर तो निकल आई हूँ। अब मुझे लग रहा है मिशन अबॉर्ड, और इतनी ठंडा हवा चल रही है। एक लास्ट चीज़ लेके चलेंगे, क्योंकि मुझे पता है कल के लिए खाने को नहीं होगा, अदरवाइज कल ही ले लेती यार, मैं सामान फंस गई हूँ। चलो भाई, क्या ही खतरनाक ड्रेनेज है यहाँ का। बिजली कड़की, बिजली। भागो घर भागो भैया, कुछ नहीं मिला यार वहाँ पे, फालतू में चली गई मैं और गीली होने। घर पहुँच के मिलते हैं। कोई फ़ायदा नहीं हुआ, पागलों की तरह ऐसे ही बाहर चली गई हूँ। हाँ, पूरी गीली हूँ, सारी ज़मीन गीली है, काम डबल हो चुका है। पर कुछ खाने को नहीं था यार, चलो उसमें से काम चलाएंगे अभी। कल तो फिर कल जाके लाना पड़ेगा कुछ खाने के लिए, और क्योंकि वो तो आधा अधूरा सामान है। चलो फिर कपड़े चेंज करके ज़रा थोड़ा सा स्पिन करके मिलता है, मुझे वॉशिंग मशीन में बैठना पड़ेगा। तो सुबह 9 हो चुकी है और अष्टमी है, तो मैंने सारी चीज़ें अरेंज कर दी हैं। क्योंकि यार देखो, मुझे कुछ मीठा नहीं खाना था, तो मैंने हलवा तो नहीं बनाया, पर मैं छोले बना दूँगी। और उसके साथ ये है कि आई विल मेक किनोआ, क्योंकि पूरी के चक्कर में आई हैव टू गेट आटा एंड ऑल, और वो मैं खाती नहीं हूँ ज़्यादा, तो आटा वगैरह मैं खा नहीं रही हूँ एक्चुअली अब उससे। तो मैंने सोचा है कि यही बनाते हैं छोले, और उसके बाद फिर थोड़ा सा भोग लगा के पूजा करके फिर आराम से हम लंच करेंगे, सॉरी ब्रेकफास्ट करेंगे। और उसके बाद मुझे जाना है, आज 2 अपॉइंटमेंट्स हैं, 2-3 चीज़ों की, कुछ सर्टिफिकेट्स वगैरह है जो बनवाने हैं बिफोर आई गो टू स्कूल, क्योंकि कल से शुरू हो रहा है मेरा स्कूल का सेशन। तो अगर वहाँ चली गई मैं तो प्रॉब्लम हो जाएगी, ये सब डॉक्यूमेंट्स अरेंज नहीं हो पाएंगे। इसलिए मैंने सोचा कि सबसे पहले मैं ये अरेंज कर देती हूँ। तो आज सब कुछ यार, बैग वैग सब तैयार है, सो आई हैव टू जस्ट मेक इट, और बनाकर खाकर चलते हैं। साथ में मैं किनोआ बना रही हूँ, कि सिर्फ छोले तो मज़ा नहीं आएगा, और सब्जी क्योंकि कल इतनी तेज़ बारिश हो रही थी ला नहीं पाई थी, तो अभी सिर्फ ये बना के खाते हैं। भैया ऑल सेट टू गो, ऑयल है और ये सारे मसाले हैं, और बेचारे पैकेट में भी नहीं है, क्योंकि मैं डब्बी में भी नहीं है, पैकेट में है, क्योंकि मैं जब भी लाना भूल गई मैं। एंड वी आर रेडी विथ छोले ऑल्सो। मैं मसाले बाद में डालती हूँ, तो ये अगर छिटक रहा है तो मैं हाथों हाथ छोले डाल दे रही हूँ, क्योंकि मुझे थोड़े से फ्राई करना है, ताकि वो क्रिस्पी लगे, बिल्कुल सॉगी से ना लगे बाहर से। बढ़िया दिख रहे हैं ना। अभी मसाले डालूंगी तो दिखाती हूँ। तो भाई मैंने सोचा भैया मसाले डाल लेते हैं,
थोड़ा सा डालूंगी मैं अदरक। एंड देन नमक। इस बार मैं हिमालय सॉल्ट लेकर आई हूँ, मैंने सोचा नमक डाल देते हैं। और पिछली बार मिर्ची बहुत ज़्यादा हो गई थी, यहाँ मेरा किनोआ बन रहा है, तो मैं इस बार मिर्ची थोड़ी सी कम डालूँगी, क्योंकि ना अगर आपको स्पून का अंदाज़ा नहीं है ना तो बहुत ज़्यादा हो जाती हैं चीज़ें। मतलब ऐसा अंदाज़ा तो है बट आपके पास डब्बी नहीं है। तो फिर यहाँ पे ये उबल गया है, तो मैं पहले से सिम पे करूँ। इसके अंदर नमक भी नहीं डाला मैंने अभी तक। तो लेट्स पुट नमक। और वी हैव पिसा धनिया, इसमें मैं डालती हूँ पिसा धनिया। और फिर हिलाएंगे और देखते हैं कैसा बनता है। जैसा भी बनेगा, नो ऑप्शन, अभी जुगाड़ू काम करना पड़ेगा जब तक पूरी चीज़ें सेटल नहीं होती हैं। तो मैं एक बार बना लूँ, मतलब एज एन हिला लूँ क्या, नहीं मैं इसको ख़त्म कर लूँ फिर मिलती हूँ। तो भैया पिस्ता धनिया ऐड हो गया है और ये अब पटाखे मार रहे हैं। नो थोड़ा सा पानी डालना पड़ेगा। लेट्स हैव सम वाटर। वैसे यहाँ का पानी वैसे पीने के लिए अच्छा नहीं है, पर मैं कई बार ना कुकिंग के लिए बहुत ज़्यादा कम क्वांटिटी में इमरजेंसी में जब चाहिए होता है तब यूज़ करती हूँ, क्योंकि ऑब्वियसली बॉईल करके पानी थोड़ा बेटर हो जाता है। जब तक ये कुक हो रहे हैं साथ में ये भी हो रहा है। और अब खाएंगे और चलेंगे, क्योंकि लेट हो जाएंगे। मैंने सोचा थोड़ा सा दबा के इसको मशी कर देते हैं, क्योंकि ना इसमें आप प्याज डाल सकते हो और टमाटर में डाल पसंद नहीं करती हूँ ऐसे ही सिर्फ उसके साथ बनाना। तो कम से कम इसकी ग्रेवी जो है ना वो थोड़ी सी रिच, थोड़ी गाढ़ी हो जाएगी तो और अच्छा लगेगा। और साथ में वहाँ आप अष्टमी पे वैसे तो काले छोले बनाते हो, मेरा मन भी था लाने का पर मैं जा नहीं पाई। अब ये सोच रही हूँ कि इस बार ज़रूर लेकर आऊँगी, बिकॉज़ वैसे भी यार इतने न्यूट्रिएंट्स हैं उसके अंदर, तो क्यों ना उसको एज अ सैलड ही खा लिया जाए। तो जब भी मैं इंडियन स्टोर पर जाऊँगी मैं लेकर आऊँगी, क्योंकि यहाँ पे वैसे नॉर्मल स्टोर्स पे वो नहीं मिलते हैं छोले चने जो है काले चने, बट इंडियन स्टोर पे आई एम वेरी श्योर मिल जाएंगे, क्योंकि माद्रिद में भी मिलते हैं वहाँ पे। तो देखूँगी कल जाके, या फिर जब भी जा पाऊँगी, क्योंकि कल तो जाना है। जब भी मिलेगा आई एम गोना ब्रिंग इट, क्योंकि मुझे वो चाहिए ही चाहिए, नो कॉम्प्रोमाइज़। तो भाई छोले इज़ रेडी। मैंने थोड़ी थोड़ी ग्रेवी छोड़ दी है ताकि बिल्कुल ड्राई ना लगे वो। यहाँ हम बंद कर देते हैं गैस, और वो अभी पक रहा है। मुझे पता था किनोआ बहुत देर लगाएगा और फिर भी मैंने उसे लेट रखा। अब इसमें से झाग भी निकालनी है मुझे ऊपर से, क्योंकि आपको झाग के साथ नहीं खाना चाहिए, चाहे वो दाल हो चाहे वो किनोआ। इसको निकालते हैं ऊपर से, और ये भी बनने में टाइम लगाएगा। तब तक थोड़ा सा पूजा पाठ कर लेते हैं। मेरा दिया रेडी है, मेरा फेवरेट कपूर रेडी है, और मैंने सोचा कि अब इसको फटाफट जला के, कम से कम हम जला तो सकते हैं, क्योंकि मेरे पास उसकी माता रानी की मूर्ति नहीं है अभी फ़िलहाल यहाँ पे। बस छोटी सी किताब है, वो भी उसमें हनुमान जी हैं, तो मैं अभी सिर्फ मन में सोच सकती हूँ और उसके जला सकती हूँ। और आई थिंक उतना ही काफ़ी है, क्योंकि भाव भी तो मायने रखते हैं, और मुझे पता है वो जस्टिफाई कर लेंगी, क्योंकि पेरेंट्स भी सारी गलतियाँ जस्टिफाई कर ही लेते हैं। तो वो तो है ही, सब दुनिया भर की माँ है, तो फिर जस्टिफाई तो कर ही लेंगी। यूजुअली मैं यहाँ पे ना वो करती हूँ, हर कमरे में दिखा देती हूँ कि अभी अकेली हूँ तो कोई टोका टाकी है नहीं, वरना अगर कोई यहाँ पे रहने आ जाएगा तो फिर आप वो सब चीज़ें यहाँ नहीं कर सकते हो। क्यों? क्योंकि वो कहेंगे क्या पता नहीं आग लगा रही है इधर। फिर वो सब चीज़ें आप अपने कमरे में कर सकते हो। तो हम फिलहाल के लिए हर कमरे में दिखाते हैं और फिर मिलते हैं, ताकि मेरा हाथ ना जल जाए। तो भाई छोले का भोग मैंने साथ में लगा दिया था और कुछ तो अवेलेबल अभी हो नहीं सकता, तो इतना ही काफ़ी। और ये आइडिया भी एमपी का था कि तुम काले छोले के पीछे क्यों कर रहे हो, अगर तुम नहीं जा पाई तो वाइट छोले ही बना दो, क्योंकि यूजुअली बहुत सारे लोग अपने घर में वाइट छोले भी बनाते हैं। पर मैंने कभी नहीं सोचा था कि मतलब ऐसे मेरे को कभी बनाए नहीं है, तो मेरे अंदर डाउट ये था कि बनाऊँ या ना बनाऊँ, कहीं ऐसा तो ना वो नहीं होता ना। कहते हैं अष्टमी तो यार काले छोले के लिए ही गिनी जाती है ना, हलवा काले छोले ये सब, तो इसीलिए फिर अब ये जुगाड़ों वाला हरकत, मतलब एज एन सजेशन वाज फ्रॉम एमपी, और अच्छा लगा मुझे कि कम से कम मेरा काम तो हो गया ना। और अब खाते हैं और फिर मिलते हैं, क्योंकि अभी किनोआ भी रेडी हो रहा है और 5-10 मिनट में। तो भाई किनोआ रेडी है, छोले रेडी हैं, और मैं भी रेडी हूँ। खाते हैं और चलते हैं। अभी थोड़ा सा ही खाएंगे, क्योंकि मैं इतना तुम के नहीं जाना चाहती। क्यों? क्योंकि बहुत ज़्यादा आलस आ जाता है, फिर रास्ते में बहुत सारे काम करने हैं।
इससे थोड़ा सा पोर्शन खाएंगे, फिर वापसी आएंगे, उसके बाद जो खाना हो वो खाएंगे, क्योंकि अब व्रत खत्म हो गए हैं तो कम से कम हम कुछ और चीज़ खा सकते हैं, जस्ट फॉर द चेंज ऑफ द टेस्ट आज के दिन। फिर कल से नॉर्मल रूटीन देखते हैं क्या बनाते हैं। मुझे मील्स प्रेप भी करनी है, आकर बहुत सारे काम है भैया। मिलते हैं। निकल गए हैं घर से, बारिश नहीं हो रही, सबसे बढ़िया चीज़ ये वाली है। और चलते हैं, अब बस पकड़ते हैं, फटाफट पहुँच के मिलेंगे। अब काम करवा ले पहले। डॉक्यूमेंट तो मिल गया है, दूसरा मिला नहीं है, उसके लिए अब दोबारा अपॉइंटमेंट रेज करनी पड़ेगी। अभी फ़िलहाल घूम लेते हैं सेंटर में, फिर चलते हैं। जल्दी काम हो गया मेरा, ऐसी फालतू में मैं सोच रही थी बहुत देर लगेगी। कह सकते हो आप बारिश को। मैंने सोचा था घूम के चलती हूँ आराम से, और यहाँ बारिश हो गया। और ऊपर से MP वहाँ बैठ के छोले भटूरे खा रहे हो और मुझे फोटो वीडियो भेज रहे हैं कि भैया मैं छोले भटूरे खा रहा हूँ। ऐड करती हूँ मैं यहाँ पे। यहाँ देखो भैया, अलग ही अष्टमी चल रही है। पूरा का पूरा छोले का रीस इन्होंने पूरी कर ही लिया आज। आज फिर ओट्स नहीं मिले हैं, चलो घर चलते हैं। होम। और ये देखो मुझे क्या मिला फाइनली, 2 दिन से ढूंढने के बाद आई गॉट दी ओट्स। कल पता नहीं क्यों दुकानें बंद थी, क्योंकि बारिश हो सकती थी, हो रही थी शायद, इस वजह से 8 बजे नहीं मिला मुझे, क्योंकि मैं 8 बजे गई थी। यूजुअली शॉप खुली होती है उस टाइम, लेकिन नहीं था। क्लास हो गई थी तो सोचा वॉक पे चलते हैं, वॉक मिस नहीं करते हैं। सुबह तो हो नहीं पा रही है लेट सोने की वजह से, तो वॉक करके मिलते हैं। अब एक फ्रूट दिया था मेरी लैंडलेडी ने, वो मैं कल दिखाऊंगी आपको कौन सा फ्रूट था। वो मैंने 1 पीस खाया, 1 पीस अभी भी पड़ा हुआ है, और बस ये खाया और पेट भर गया। तो मैंने कहा भैया ऐसा करते हैं, ये डिनर ही रखते हैं, इससे ज़्यादा कुछ नहीं करेंगे। तो अब आई एम ऑन बेड, पूरा माहौल बना लिया है मैंने अपना। मैं थोड़ा बहुत यूज़ करूँगी अब लैपटॉप, और थोड़ा सा काम कर, थोड़ी अपॉइंटमेंट्स निकालते हैं। कल बहुत सारे ज़रूरी काम भी है, बहुत सारी अपॉइंटमेंट्स भी हैं। और अब मिलते हैं कल, तब तक के लिए अप्रिशिएट, एनकरेज, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।